औकात तेरी ये है कि तू इन दो सिपाहियों को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकती और तुझे जानना है कि जुनैद इकबाल ने बच्चों के साथ क्या क्या किया। आपको अदाकार कहा जाए, हिदायतकार माना जाए या फिर राइटर समझा जाए, आप तीनों शोबों में मुख्तलिफ औकात में नजर आते रहते हैं। मुझे अदाकार कहें, लेकिन वैसे एंटरटेनर हूँ तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैं करना चाहता हूँ तीनों चीज़ें, इवन होस्टिंग भी, जो आपने जिक्र नहीं किया। आप मुझे होस्ट नहीं नहीं, मानते, होस्टिंग का सवाल मैं बाद में पूछूंगा। लेकिन मैं साल भर में कुछ ना कुछ होस्टिंग कर लेता हूँ। एक ऐसे दौर में जब हर अदाकार की कोशिश होती है कि वो मरकजी किरदार अदा करे, आपने टकसाली गेट में मावन अदाकार बनने को तरजीह दी, क्यों? क्योंकि फिल्म का स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छा था। कई एक्टर्स आप भी जानते हैं जिनकी फिल्म्स आई हैं, उसमें वो मेन लीड हीरो थे, मगर बुरी फिल्म्स थी, चली भी नहीं और देखने का मज़ा भी नहीं आया किसी को। जब आप ensemble कास्ट में काम कर रहे होते हैं, फिर सभी सपोर्टिंग होते हैं, उसमें कोई मेन लीड नहीं होता। तो ये एक ensemble कास्ट की फिल्म थी, तो मैं तो इसको सपोर्टिंग मानता भी नहीं हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो, और सारे ही कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। 5 साल के बाद आप वापस आ रहे हैं थिएटर में, होटल जाने जा के साथ। इस ड्रामे में ऐसा क्या है कि आपको वापस स्टेज की तरफ लेके आ गया? ड्रामा फ़नी है, एक अडेप्टेशन है अंग्रेज़ी प्ले की, तो ऑब्वियसली स्टोरी गोरा बहुत अच्छी बनाता है, तो स्टोरी अच्छी बनी हुई है और अडेप्ट किया है यहाँ पाकिस्तान में। फिर उसको हम कुछ इम्प्रोवाइज़ भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो उस तरह से मिलके उसे बना रहे हैं सब लोग। तो थिएटर में करना चाह रहा था, और जब ये मेरे पास आया स्क्रिप्ट और वो नए बच्चे थे, तो मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए। थोड़ा मैं भी चेक कर लूँगा कि आजकल थिएटर कैसा हो रहा है, मैं भी कर पाऊँगा या नहीं। कुकरी में सीरियल किलर, बादशाह बेगम में मरकजी विलन और एक तिलाला में इंस्पेक्टर, इतनी वेरिएशन लाने के लिए आप क्या मेहनत करते हैं? मैं कुछ खास नहीं करता, मैं बस ढूंढता हूँ इस तरह की चीज़ें जिसमें पहले से ही कैरेक्टर कुछ फ़र्क हो, तो फिर मैं उस पर काम कर लूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे ये रोल करना है या वो रोल करना है। लोग इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा काम भी हो रहा है, उसमें से अगर कुछ अलग सा मुझे मिल जाए तो बस मैं उसे पकड़ लेता हूँ। ये एक शायद मेरा यही टैलेंट है। मनफी किरदार पर घर वालों, दोस्तों और मद्दाहों का जो रद्द-ए-अमल आता है, उससे आप किस तरह डील करते हैं? मैं ज़्यादा उनको वो देता भी नहीं हूँ कि मेरा कौन सा किरदार या मुझे कौन सा करना चाहिए या कौन सा नहीं। मेरी अपना डिसीजन है ये एज एन एक्टर, और एक्टर को ये सारे डिसीजन खुद ही लेने चाहिए विदाउट एनी प्रेशर किसी भी किस्म का, चाहे वो फैमिली का हो या दोस्तों का हो या किसी का भी हो। दोस्त तो आजकल आपकी फिल्म में नहीं देखने जाते ना, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनकी बात क्यों मानूंगा। बाकी रही फैमिली की बात, तो फैमिली में मेरी बीवी खुद एक्टर है, तो मैं भी उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता किसी किरदार को करने या छोड़ने के लिए, तो वो भी मुझे नहीं करती। लोगों को हंसाना ज़्यादा आसान है या रुलाना? रुलाना बहुत आसान है। रुलाना ज़्यादा आसान है, बस रो पड़ते हैं लोग ज़्यादा आसानी से। हंसना बहुत मुश्किल है और हंसाना तो बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल काम मैंने काफ़ी अर्सा किया है और आगे भी मेरा प्लान है। होटल जाने जा में भी यही प्लान है। एक मैं सीरियल अभी लिखने की तरफ जा रहा हूँ, जो ऐसा ही होगा जिसमें लोग हंसेंगे, तो हंसाने की कोशिश करनी है आगे। ये विलन वगैरह ही करके देख लिया, पहले नहीं किया था तो अंदाज़ा नहीं था कि कैसा होता है। मज़ा आया करके, बट और ज़्यादा नहीं, इतना सीरियस नहीं होना मुझे। कॉमेडी, लाइट मूड, इस तरह की चीज़ें करनी है। फिल्म की भी प्लानिंग है, तो वो भी एक कॉमेडी होगी। अभी एक टेलीफिल्म की है, वो भी कॉमेडी है। काम आप शोबिज़ इंडस्ट्री में करते हैं जिसके बारे में आपका कहना है कि आपकी ख्वाहिश होगी कि आपका बेटा इसमें ना आए, लेकिन फिर आपने शादी भी शोबिज़ में ही की है। इसे खुला तजाद तो कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मगर वो कनाडा या यूएस या अमेरिका, यूके में रहना चाहते हैं, रहते नहीं हैं, रह नहीं सकते, यू नो। और मैंने वो सिर्फ इसलिए कहा है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और या आप एक सर्जन हैं और आपको ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा, तो शायद आपकी एज सर्जन मौत है ये, कि जो काम आपने सीखा है आपको करने नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान में जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, उसमें एक्टर अगर कोई है और वो एक रियल एक्टर है, उसके पास काम नहीं है करने को, एक अच्छा काम नहीं है रियल एक्टर के लिए। जैसे इंडिया में शायद है, एक नवाजुद्दीन एक रियल एक्टर है, या के मेनन या इरफान खान या मनोज बाजपेयी या और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो उनके पास वो रोल्स, वो कैरेक्टर्स, वो स्क्रिप्ट्स हैं करने के लिए। पाकिस्तान में जो अच्छे एक्टर्स भी हैं, साजिद हसन क्या कर रहे हैं अभी, उनके पास नहीं है वो स्क्रिप्ट्स जो वो करें, या अयूब खोसो क्या कर रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे और फनकार हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं।
मतलब उनको बहुत अच्छी अदाकारी आती है। तो जब अदाकार के पास यहाँ काम ही नहीं है और मेरा बेटा अगर अदाकार बन जाता है और वो कुड़ता रहेगा कि यार मेरे लिए कुछ है नहीं, तो मैं तो नहीं चाहूँगा मेरा बेटा ऐसा करे। इससे बेहतर है वो कहीं वो मैराथन में भाग ले या कुछ और कर ले। तो ख्वाहिश है मेरी ये, मैं उसे रोकूंगा नहीं, वो आ जाए तो मैं उसको पूरी सपोर्ट करूँगा। आपके शुरू के प्रोजेक्ट्स की वजह से आप पर कॉमेडी की छाप लग गई थी, इससे आपने कैसे छुटकारा पाया, अगर पा लिया है तो? देखिए, छाप जो है ना वो आप खुद लगाते हैं, इंडस्ट्री नहीं लगाती। उसका तो काम है आपको मिलते जुलते रोल्स ऑफर करना। हर एक्टर के साथ यही होता है कि यार ये अच्छा करता है, ये एंग्री यंग मैन बड़ा अच्छा बनता है, इसको वही बनाए जाओ। ये लड़की रोता बहुत अच्छी है, इसको रुलाने वाले कैरेक्टर्स दो, नो। या सुनो चंदा इकरा ने किया तो यार ये बबली कैरेक्टर बड़ा अच्छा करती है, इसको बबली कैरेक्टर्स दो। बट वो इकरा ने खुद अपनी छाप हटा ली ना। उस सुनो चंदा के बाद ऐसे कैरेक्टर्स किए, राजा रंजा वैसा कैरेक्टर नहीं था या रकीब से वैसा नहीं था। उसी तरह कराची से लाहौर, लाहौर से आगे के बाद मैंने छलावा नहीं की क्योंकि उसमें सिमिलर कैरेक्टर था, नो। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे। और मैंने छलावा ना करके मैंने जावेद इकबाल की, तो ये मेरे ऊपर है। और जावेद इकबाल और क्या नाम है ये बादशाह बेगम और बांदी के बाद मुझे इस तरह के बेबहा ड्रामे ऑफर हुए हैं, मैंने नहीं किए। अगर मैं वो करता तो छाप लगती, मैंने नहीं किए तो नहीं लगी। अब ये टकसाली किया है, टकसाली एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, इसके बाद जो करूँगा वो और अलग होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करते हैं। आजकल टीवी पर आप ही के साथ ही अदाकार मुख्तलिफ ड्रामों पर तबसरे कर रहे होते हैं, ये आपको ठीक लगता है या नहीं? मैंने खुद कहा है कि इंडस्ट्री में अच्छा काम नहीं हो रहा। ये कहना मेरा हक है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री है ना, मैं इसके बारे में कह सकता हूँ। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अदाकार उस ड्रामे में बुरा काम कर रहा था, क्योंकि मैंने खुद कई ड्रामों में बुरा काम किया होगा। मेरा हर काम अच्छा तो नहीं हो सकता। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कई जगह पे ओवर एक्टिंग की होगी, मैंने कई जगह पे बुरी डायलॉग डिलीवरी होगी मेरी, कई प्रोजेक्ट्स मैंने बड़े बुरे चुने होंगे, यू नो। मेरे हिसाब से तो मैं उन सबको ओन करता हूँ और मैं ना उनसे भागता हूँ ना उनसे छुपता हूँ। मगर हो सकता है लोगों को ओवर लगे हों, बुरे लगे हों, किसी में मेरी एक्टिंग बुरी लगी हो, तो मेरा बनता नहीं है। हाँ, मेरा ये ओपिनियन ज़रूर हो सकता है कि वो बुरा एक्टर है या वो अच्छा एक्टर है, मगर किसी की एक परफॉर्मेंस को पकड़ के मैं नहीं बुरा कहूँगा। बाकी जो एक स्पेसिफिक शो की आप शायद बात कर रहे हैं जिसमें एक्टर्स को उनकी एक्टिंग पे जज किया जाता है, आई थिंक अम्मा जी एक बेहतर काम कर रही हैं क्योंकि उनका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब किसी बात पे तनकीद करती हैं तो उसमें उन्हें पता नहीं है कि ये डायरेक्टर का फॉल्ट है या डीओपी का है या एसोसिएट का है या एडी का है या प्रोडक्शन हेड का है या प्रोडक्शन मैनेजर का है। बट जो हमारे रिस्पेक्टेबल फ्रेटर्निटी मेंबर्स हैं वो एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों कर चुके हैं, शायद प्रोडक्शन भी, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि किसका फॉल्ट है, बट वो फिर भी सारा जो है ना नज़ला एक्टर पे गिरा रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, बट मुझे फिर लगता है कि वो एक एंटरटेनिंग सा शो है जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, तो उसको उसी तरह देख लेना चाहिए, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए उसको। अवार्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं है, और मिल जाए तो वो मैंने एक दफ़ा वजात रूफ ने बड़ा अच्छा कहा था। उसने कहा था यार वो भाई अवार्ड जो है वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि चल मैं नहीं दे रहा, बहुत बकवास चीज़ है तो ऐसे नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कुछ हमेशा 100% उस पर तो नहीं मिलता। और एक अवार्ड में जो है पता नहीं 5 लोग नॉमिनेट होते हैं तो 25 लोग नाराज़ होते हैं, फिर उन 5 में से एक को मिलता है तो बाकी 4 भी नाराज़ होते हैं। तो बेसिकली उस रात ज़्यादा लोग नाराज़ होते हैं और एक आदमी राज़ी होता है। तो तीसरी बात जो है अवार्ड्स में जो मुझे देखने में अजीब लगती है कि एक रात में लोगों को 4-4, 5-5 अवार्ड मिल रहे होते हैं। उससे अवार्ड की एक वो ख़त्म हो रही है, क्रेडिबिलिटी ज़रा कम हो जाती है कि ये इतना आम अवार्ड है कि एक रात में लोगों को इतने ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो मुझे थोड़ी सी ऑफ करती है। आपने टीवी पर होस्टिंग भी काफ़ी की, लेकिन अब आप कम शो होस्ट करते नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे तो होस्टिंग हमेशा से पसंद है और मैं होस्टिंग में ना मेरा सेल्फ सेंसर बहुत अच्छा है। मैं जैसा आम जिंदगी में हूँ मैं होस्टिंग में वैसा नहीं होता कभी भी। बहुत सारे होस्ट्स ने मेरे बारे में ये बड़ी आम सी राय बना दी है कि ये तो ऐसे कुछ भी कह देता है। ऐसा नहीं है। मेरे किसी टीवी शो से आप कुछ उठा के नहीं क्लिप निकाल सकते कि मैंने ऐसे किसी को कुछ कह दिया था, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। और मैं बहुत अरसा जो है लाइव शोज़ भी करता रहा हूँ, आग टीवी में भी, K2 पे भी, और मैंने मैराथन्स भी किए हैं, जियो पे भी किया है और भी जगहों पे किया है। तो मैंने लाइव शोज़ भी किए हैं, कभी ऐसा कोई मेरा मसला नहीं हुआ। बट बहुत सारे शोज़ जब मैं जाता हूँ एज गेस्ट तो उसके होस्ट
हमेशा मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये जो है कंट्रोवर्सीज में रहते हैं और कुछ भी कह देते हैं, तो उससे शायद मेरी एक इमेज ऐसी बन गई है कि ओ ये तो शायद मे भी लोग घबराते भी हों मुझे होस्ट लेने के लिए कि तो इसमें इन होस्ट का बड़ा हाथ है मेरे काम को घटाने में मेरी मश्क में सुराख किए इन लोगों ने। अपने अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, बतौर अदाकार हैं, बतौर हिदायतकार या राइटर। फिल्म का प्लान कर रहा हूँ जो मैं और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिर ताज, वो हम मिल के उसको रिटन एंड डायरेक्टेड बाय बोथ ऑफ अस, ऐसा कुछ सीनों का, तो उस तरह की एक चीज़ है, बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है वो, तो वो फीचर फिल्म है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ अभी फिल्म की तरफ कुछ करना चाह रहे हैं। बाकी थिएटर प्ले है, उसमें एक्टिंग है, वो ईद के बाद आप लोग देख सकते हैं आर्ट्स काउंसिल कराची में। अगर आपको शोबिस में आने से पहले वाला यासिर हुसैन कहीं मिल जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? भाई नहीं आ कुछ और कर ले मेरे ख्याल में तो यही मशवरा बनता। इतनी बुरी भी नहीं है वैसे, लेकिन जितना आगे होना चाहिए था हमें उतने आगे नहीं है, हम बहुत स्लो हैं, हम लोग एक ही चीज़ को पीटते रहते हैं, एक ही चीज़ पे लगे हैं, ना सिनेमा को उठा पा रहे हैं, ना टीवी को बेहतर कर पा रहे हैं, थिएटर बंद ही हो गया, कोई फिल्म स्टूडियो नहीं है, कोई फिल्म सिटी नहीं है, कोई ड्रामा इतना बड़ा हो चुका है कि हमारा ड्रामा बहुत बड़ा है जी, हमारे पास कोई ऐसा स्टूडियो बेस्ड सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप सेट्स लगा के कुछ कर सकें। इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, किसी का कुछ लेना देना नहीं है इस बात से। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है अपने आप को, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं बट हल्का फुल्का तो।